हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है। ठीक है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, अभी भी कंप्लीट होने वाला है। तो आपको ध्यान होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ा था? स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था इसमें कि स्वप्रेरकत्व का मतलब क्या है कि जिस परिपथ में, ये मान लो कोई परिपथ हमारे पास है, जिस परिपथ में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, प्लस या माइनस कुंजी, सॉरी बैटरी हमारे पास ये क्या है? कुंजी। तो जिस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जैसे आप यहां कुंजी लगाओगे तो यहां धारा प्रवाहित होगी, इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? धारा। तो धारा मैंने आपको बताया था, धारा 0 से स्टार्ट होगी अपने मैक्सिमम वैल्यू तक। धारा कहां से कहां चलेगी? 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे हम कुंजी में डॉट लगाते हैं, धारा बढ़ती है, धारा 0 से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। तो धारा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, आई चेंज हो रहा है। धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी घटना को हमने बोला था स्वप्रेरण। इस घटना को, इस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया था? स्वप्रेरण नाम दिया था, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ लिया था कि फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है? एल आई, और यहां एल को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं भाई एल को? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, इस हम एल को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम अलग अलग कंडीशन में हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? कोई कुंडली है, उसका हम स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? समतल वृत्ताकार कुंडली। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व निकालें। ये हमारा आज का टॉपिक है, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इन ए प्लेन। समतल वृत्ताकार कुंडली का हम क्या निकालेंगे? स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो सपोज करो हमारे पास ये कोई कुंडली है, ये एक वृत्ताकार कुंडली है जो समतल में स्थित है, और मान लो इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। और मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस कुंडली में जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है? कैपिटल आई। इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी है? कैपिटल एन। क्लियर है? चलो मैं लिख देता हूं, देखो माना स्मॉल आर त्रिज्या की कोई वृत्ताकार कुंडली है, माना स्मॉल आर त्रिज्या की कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कुल फेरों की संख्या, जो इसमें फेरे हैं, जो टर्न्स हैं, जिसमें कुल फेरों की संख्या क्या है? कैपिटल एन है। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या की कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें कुल फेरे कितने? कैपिटल एन। ठीक है, तथा इस कुंडली में
तथा इस कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है बच्चों? कैपिटल आई है। तथा इस कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? कैपिटल आई। तो हमने माना स्मॉल आर त्रिज्या की कोई हमारी कुंडली है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन। तथा इस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो क्या है? कैपिटल आई। तो मुझे बताओ इस कुंडली, क्योंकि हमें स्वयं प्रेरकत्व चाहिए, तो बिल्कुल आपको पता है कि स्वयं प्रेरकत्व के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा? phi b = Li। तो हमें फ्लक्स चाहिए, हमें एल की वैल्यू निकालनी है, एल होता है phi b/I। तो हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की। ओके, तो प्रवाहित धारा आई है। अब देखिए हमें पता है, अतः ये हम जानते हैं कि कुंडली के केंद्र पर, सेंटर पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कोई हमारे पास वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? उसको मैंने बोल दिया B = फॉर्मूला आपको पता है μ0 Ni/2r। इक्वेशन नंबर 1। ये जो वृत्ताकार कुंडली है ये हम पढ़ चुके हैं, उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B = μ0 Ni/2r। n यहां फेरों की संख्या है और ये r इसकी क्या है? त्रिज्या। μ0 क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता, आप जानते ही हो। μ0 इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 pi × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर या वेबर पर एंकर मीटर। ये क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, ये μ0 की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 Ni/2r, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब देखिए हर फेरा कितना फ्लक्स संबद्ध करेगा? μ0 Ni/2r ये चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है। तो अब ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इसका क्षेत्रफल है, इस कुंडली का क्षेत्रफल हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि हर फेरे से कितना चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध होगा। देखो, अतः वृत्ताकार कुंडली, अतः वृत्ताकार कुंडली के प्रत्येक फेरे से, क्योंकि हर फेरा इस चुंबकीय क्षेत्र में होगा, अतः वृत्ताकार कुंडली के प्रत्येक फेरे से, वृत्ताकार कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध, संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, वृत्ताकार कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? यानी हर फेरा इस चुंबकीय क्षेत्र में है, तो हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल सदिश इसके तल के लंबवत होगा, कुंडली तल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो phi b होगा वो क्या होगा? BA। हर फेरे से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? phi b = BA, जहां A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल है। क्लियर? ओके। अब ये तो एक फेरे से हुआ, प्रत्येक फेरे से हुआ, हम इसको ऐसा मान ले, अतः अब देखो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हर फेरे से संबद्ध होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स हर फेरे से संबद्ध होगा। इसका मतलब टोटल फेरों से कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? अतः कुल n फेरे हमने लिए हैं, अतः कुल n फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल n फेरों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये कितना होगा? हर फेरे से phi भी संबद्ध है, तो ये तो एक फेरे से हो गया, तो ये सारा का सारा जो फ्लक्स है वो हर n फेरों से संबद्ध होगा, तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? इसको चलो मैं ऐसा करता हूं, phi b डैश मान लेता हूं, तो टोटल हो गया हमारा phi b, तो इसे हम n से गुणा करेंगे, n phi b डैश, यानी कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास? phi b = चलो n, और ये phi b डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? BA। तो हमारे पास जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है phi b = n,
ओके, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी हमारे पास है म्यू नॉट ni/2r और ए हमारे पास क्षेत्रफल है। ए क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई बी इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2 इंटू में क्या है आई। ठीक है, तो ये टोटल चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास है म्यू नॉट एन इंटू एन क्या हो गया, एन स्क्वायर, एक पाई यहां से बच गया, एक आर बचेगा, तो पाई आर अपॉन 2 इंटू में क्या हो गया, आई। तो आपको पता है परिभाषा से हम जानते हैं हमें एल की वैल्यू निकालनी है। देखो, अतः स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से एल की परिभाषा से, तो एल क्या होता है हमारे पास, एल होता है फाई बी अपॉन आई। एल क्या होता है, फाई बी अपॉन आई। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास है, तो आपको दिख रहा है एल इज इक्वल टू, यानी आई को नीचे ले जाओगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। तो ये किसी कुंडली के लिए निर्वात में, क्योंकि हमने निर्वात की चुंबकशीलता ली है, तो किसी कुंडली के लिए क्या है, ये स्वप्रेरकत्व की वैल्यू है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू है। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। ठीक है, ये स्वप्रेरकत्व की मान हो गया। तो अगर मान लो जो कुंडली है उसके फेरों के मध्य निर्वात नहीं हो, कोई माध्यम हो, तो माध्यम के लिए क्या लिख सकते हैं, अतः माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या होगा, एल एम बोल दो इसे में। तो माध्यम के लिए हम माध्यम की चुंबकशीलता लेंगे, दैट इज म्यू एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। आप जानते हो एल एम इज इक्वल टू, आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। निर्वात के सापेक्ष माध्यम की चुंबकशीलता को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो यहां से बच्चों म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहां क्या बचेगा हमारे पास कि म्यू आर, मैं म्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। तो ये हमारे पास माध्यम में क्या आ गया, स्वप्रेरकत्व की वैल्यू। ठीक है, तो ये किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का मान हमारे पास है, निर्वात और माध्यम के लिए। निर्वात में म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2 और माध्यम में म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल इन ए प्लेन। तो कैसे करा हमने, कोई कुंडली हमारे पास थी, उसकी हमने त्रिज्या r मानी, उसमें कुल फेरों की संख्या क्या मानी, कैपिटल N। तो इसके सेंटर पर हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2r। ठीक है, अब हमने क्या करा, हर फेरे से, क्योंकि हर फेरा इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो हर फेरे से हमने चुंबकीय फ्लक्स निकाला, विच इज फाई बी डैश माना उसको मैंने। तो फाई बी डैश होता है B, फाई बी डैश क्या होता है, B इंटू ए। तो हमने B की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो ये तो हो गया हर फेरे से। तो ये जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स होगा, कुल n फेरों की बात हम कर ले तो क्या हो जाएगा, n फाई बी डैश। क्या हो जाएगा, n फाई बी डैश। ये एक फेरे से और टोटल n फेरों से, फिर हमने फाई बी डैश होता है बी ए, n b की वैल्यू रखी, a होता पाई आर स्क्वायर। तो कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है। ये फाई बी हमारे पास आ गया था। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से आप जानते हो कि फाई बी इज इक्वल टू एल आई था। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, फाई बी अपॉन आई। तो फाई बी की हमने वैल्यू पुट करी और वो ये निर्वात के लिए था। अगर कुंडली किसी क्रोड पर लपेटी गई है, माध्यम में, माध्यम की उपस्थिति है, तो हमने म्यू आर के रूप में उसको लिख दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।